हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम तुलसी विवाह के बारे में जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम तुलसी विवाह किस प्रकार करें। साथ ही ये भी जानेंगे कि विष्णु भगवान ने तुलसी माता से क्यों विवाह किया था। इसकी पौराणिक कथा भी सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी विवाह के दिन हम कौन कौन सी पूजा सामग्री को यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयनकाल पूरा करने के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। तुलसी विवाह पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने दीप धूप जलाएं। फिर उन्हें फल, फूल और भोग अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूरी अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। भगवान विष्णु ने किया था वृंदा अर्थात तुलसी से विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। इंसान हो या देव, कोई उसे हरा नहीं पाता था क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी और इसी प्रभाव से जलंधर अजेय हो रहा था। जब जलंधर की बढ़ती शक्ति से देव परेशान हो गए तो वो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब सबने मिलकर समाधान निकाला कि वृंदा के पतिव्रत को नष्ट करके ही जनता को जलंधर के प्रकोप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ऐसे में भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए और उसे स्पर्श किया, जिससे वृंदा का पतिव्रत टूट गया और जलंधर की शक्ति कमजोर हो गई। इसी बीच भगवान शिव ने जलंधर को युद्ध के लिए पुकारा और उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु की भक्त वृंदा को जब पता चला कि छल से उनका पतिव्रत धर्म तोड़ने वाले उसके आराध्य भगवान विष्णु ही हैं और इसी छल से उसके पति का वध किया गया है, उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से भगवान विष्णु पत्थर के विग्रह यानी शालिग्राम में बदल गए। तब मां लक्ष्मी ने वृंदा से आग्रह किया कि वो अपना श्राप वापस ले लें। मां लक्ष्मी की अपील पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से तो मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद का आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा ने खुद का आत्मदाह किया वहां पौधा उगाया जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा रूप हमेशा इसी विग्रह यानी शालिग्राम में रहेगा और इसकी सदैव तुलसी के साथ पूजा की जाएगी। इसीलिए हर साल देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम विग्रह और तुलसी का विवाह किया जाता है।
ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। और महाभारत की कथा सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथा सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।